नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यू शेयर्ड इन दिस वीडियो इज फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष इसलिए हमेशा रहता है कि सो दैट कि आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसीजन लेना, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना है, आपको अपनी स्टडी के हिसाब से डिसीजन लेना है। और दैट टू जो है कि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उन सब चीज़ों को भी कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कभी कभी आप लोगों को दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको 3.28 दिख रहा है और यहाँ पे 6.67 दिख रहा है इसको बुक करने के बाद में, ठीक है। वेयर एज आई थिंक कि आज की पॉजिटिविटी इसमें ऐड ऑन नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 3.28 है और पोर्टफोलियो वाइज जो पॉजिटिविटी है यहाँ पे अगर आप पूरी स्क्रीन को नीचे स्लाइड कर लेंगे तो फुल स्क्रीन दिखेगी, जो कि आज की पॉजिटिविटी है 71,984, लगभग 72,000 की पॉजिटिविटी मान सकते हो। परसेंटेज वाइज ये जो भी दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट द इन्वेस्टेड अमाउंट। ये आप लोगों को अपने पुराने वीडियोज़ में मैंने चीज़ें बताई हैं, दिखाई हैं, ठीक है। कि मेरा जो अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख के आसपास का इन्वेस्टेड है। बाकी जो प्रॉफिट बुक कर लिया री इन्वेस्टिंग के लिए ही करता हूँ ऑलवेज़, क्योंकि वो पैसा वापस मैं मार्केट में ही लगा देता हूँ। अगर कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया या कहीं पे किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम दिखाई पड़ी, तो अगर मैंने लॉसेस बुक किए या कंपनी को कम करना है मुझे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को सेल किया, तो वो सब चीज़ें जर्नी मैंने अपनी आपको अपने चैनल्स पे दिखाई है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिविटी आज जो 72,000 की दिख रही है, ये शायद ऐड ऑन नहीं हुई है, बिकॉज यहाँ पे 338 का प्रॉफिट दिख रहा है इस हिसाब से। और अगर आप P&L के उसमें स्टेटमेंट में जाएंगे तो जो है 3.28 दिख रहा है, यानी कि वो जो है फुल पॉजिटिविटी अभी इसमें ऐड ऑन नहीं हुई है। तो ठीक है, लेट इट भी, वो 70-72 हज़ार रुपये जोड़ लिए जाएंगे, लेट इट भी। तो यहाँ पे 6,399 और 60, 70, 80, 90, 95, ठीक है। तो देख सकते हैं 995 के करीब का एक तरह से, और 35,000 के अप्रॉक्स जो है डिविडेंड। एंड देन आज की जो पॉजिटिविटी है 72,000 के करीब मान लो आप। तो एक तरह से 10 क्या 11 लाख प्लस, 11 लाख के 11 प्लस के अप्रॉक्स जो है प्रॉफिट्स आपको दिख रहे हैं। ये अप एंड डाउन चीज़ें दिखाई पड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। और अपना जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड ऑन करता रहता हूँ, ये आप लोगों को पता है। बात करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, क्या किस तरह की सिचुएशन है, पोर्टफोलियो पे क्या हुआ, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए भाई, ठीक है। तो अगर आप लोगों का साथ बना रहेगा तो क्वालिटी कंटेंट जो कि किसी न किसी रूप में आप लोगों को भी फ़ायदा देगा, एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मतलब डिलीवर कर रहा हूँ। मेहनत तो पड़ती है, और ये सब चीज़ें अगर मेरे लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं तो डेफिनेटली आप अगर अपनी स्टडी करते हो तो हमारा फ़ायदा ही होगा। दूसरी बात है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का दे रखा है, जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, एक ओपन ग्रुप है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑफ करिएगा, क्योंकि 475 के करीब के लोग वहाँ पे हो चुके हैं, 25 और जगह बची हुई हैं, 25। और उसके बाद जो है आई विल रेस्ट्रिक्ट द एंट्री, बिकॉज रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उसको केवल कचड़ा नहीं बनाना है। वहाँ पे जो लोग समझते हैं, सीखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से जो नॉलेज गेन करते हैं वहाँ पे डालते हैं, और उन सब चीज़ों पे आगे बढ़ना है। चाहे हम एक दूसरे को पसंद करें, क्रिटिसाइज़ करें, कुछ भी बात हो रही हो, लेकिन पर्पस ये है कि वो दैट फ्रेटर्निटी शुड गो इन हाई ऑन हाई लेवल्स। तो उन पे जब काम करेंगे, चीज़ें करेंगे, स्लोली स्लोली ऑल द थिंग्स विल वर्क। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करने के पीछे के रीजंस ये हैं कि सो दैट यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब ना हो। बाकी आपको छोड़ने वाली बात है तो लोग आते रहें जाते रहें, ठीक है। ये 500 की नंबर तक मैं रखने की कोशिश में हूँ। उसके बाद जो है आई विल रेस्ट्रिक्ट द एंट्रीज़, और देखेंगे फिर उसके हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये चैनल को जल्दी से जल्दी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाइए, सो दैट वी शुड मोनेटाइज दिस चैनल। और आगे जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस की कोशिश को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो इससे पहले चैनल था जो कि अभी मोनेटाइज्ड मतलब रुका हुआ है, बट वहाँ पे भी लोग जुड़ रहे हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ ज़रूर जुड़िएगा, सो दैट कि हम आगे आने वाले समय में, मैंने ये लाइव सेशन जरूर एक दिया था, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें नहीं डिस्कस करी थी, मतलब जस्ट जर्नल एक ब्लॉग बनाया था, सो दैट आप लोगों के समझ
कनेक्ट रहेंगे तो आगे बात बन भी पाएगी। और जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्टेड है हम लोग रहे हैं, तभी तो ये सेकंड चैनल की बात आई। नहीं तो मैं तो अपने लिए काम करने लगा था, बात खत्म थी। आप ही लोगों में से सब चीज़ें हमारे लिए जो एक बॉन्डिंग बनी होती है आगे बढ़ने के लिए, तो वो सब चीज़ों की वजह से ही वो चैनल चला, मतलब हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। अभी यहाँ पे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, पुराने वीडियोस को मैं डिलीट कर लूँगा, उसके बाद ही आएंगे। और ये एक लाइव सेशन मैंने ऐसे ही डाला था, ब्लॉग बनाने की कोशिश थी, सो दैट वी शुड बी कनेक्टेड इन अ लॉन्ग वे। और हम फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ के दूसरे फैक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी कुछ समय लगेगा मेरे को, 5 से 8 महीने, सो दैट एट दैट टिल दैट टाइम जो है आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। और अभी मोनेटाइजेशन बंद है क्योंकि मैंने शेयर मार्केट की चीज़ों को थोड़ा शेयर कर दिया था, तो दैट्स वाई। तो वो मोनेटाइज के लिए मुझे डालना है, लेकिन तब तक आप ज्वाइन करते रहिए। और लाइव सेशन से इसमें वॉच आवर्स को कंप्लीट करेंगे और बाकी की वीडियोस को डिलीट करूंगा मैं, सो दैट दिस चैनल शुड बी कंटिन्यू और आगे हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो इसको भी आप सपोर्ट करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो भी कुछ है प्लीज़ करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने जैसे बात बताया कि लगभग 11-12 लाख 11 प्लस के प्रॉफिट्स का सिनेरियो दिखाई पड़ता है, लेकिन ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ में जो सीखते रहने वाली बात है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब जैसे मैंने बोला ना कि कोई भी फिक्स रूल नहीं होता है कि भाई आपने देखा, हाँ फ्यूचर ऑप्शन इंट्राडे, ये दोनों चीज़ें तो मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट में हूँ। ठीक है, लेफ्ट ओवर विद जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड्स, ये वो। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये भी बात होती है 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर भी होल्ड किया और सेल आउट कर दिया कुछ प्रॉफिट्स के साथ में, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म और पोजिशनल ट्रेड। ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए मेरे मना नहीं है, बट वही है कि वहाँ पे आपको 12.5% LTCG और जो है STCG 20% के हिसाब से भी चीज़ों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि करना ही करना करके है। ठीक है, अगर आपको मैं जब भी कोई प्रॉफिट्स बुक किए हैं मैंने, तो उस पैसे को मैंने बुक तभी किया है जब मेरे पास फंड्स की थोड़ी सी क्रंच रही हो और मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही हो, और या मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे पैसा काफ़ी अच्छा बन गया है और मार्केट दूसरे शेयर्स में भी मौका दे रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, तो आई शुड फॉर द री इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैंने कभी कभार की हैं और ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये इन्वेस्टेड वैल्यू आपको जो है ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और करीब देख सकते हो कि इतनी पहुँच गई, जबकि प्रैक्टिकली अमाउंट वास 31 लाख के अप्रॉक्स के करीब का इन्वेस्टेड वैल्यू रही होगी मेरी। 4.5 साल प्लस के आसपास का टाइम हुआ है उसमें। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद और ये जर्नी इतनी कंटिन्यू। अब इतना समय हुआ है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि पैसा तो बन सकता है और बनता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खराब कंपनी से बच के रहना पड़ेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स को, बहुत सारे एनालिसिस को देखना पड़ता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन के साथ में हम अगर अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हैं तो बात बनती है। नॉट ओनली द मी कि मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, मैं आपसे ये भी दिखा रहा हूँ कि अभी जैसे एक बहुत सारी जगहों से हम लोग मतलब नॉलेज गेन करते हैं, तो एक और चैनल है जो वहाँ पे भी उनके स्क्रीनशॉट को मैंने जस्ट ऐसे लिया कि पर्पज़ क्या था वहाँ से स्क्रीनशॉट लेने का, कि भाई कि जैसे अभी उन ये है, ये आप लोग में भी शायद हो सकता है, ये चैनल को देखते हो, ये भी अपना चीज़ें को शेयर करते हैं, तो ये जो शेयर करते हैं ऑटोमेटिकली मैं भी वही कर रहा हूँ। बात क्या है यहाँ पे, ये आप देखो कि लंबे समय में पेशेंस के साथ में इन्वेस्टेड बने रहने से और एक क्वांटिटी वाइज कंपनी वाइज इन्होंने लिमिटेड चीज़ों के हिसाब से करा है। ठीक है, तो अपन भी आएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो के साइज़ की बात होती है, इन्वेस्टेड वैल्यू के साइज़ के हिसाब से होती है। तो मेरे पास नंबर ऑफ कंपनीज़ को बढ़ी हुई है और पर मंथ का मेरा इन्वेस्टिंग का एक रेशियो रह रहा है, तो वो भी डाइल्यूट होगा उन्हीं कंपनीज़ में, सभी में। और छोटे मार्केट कैप की जो कंपनीज़ हैं उनमें जैसे 1-1.5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट हो जाता है एज़ पर अवर प्रोफाइल। तो अब आप ये देखो कि ये चीज़ें हैं, मार्केट तो हमारे लिए भी गिरा है, इनके लिए भी गिरा है, सब कुछ गिरा है, लेकिन पुराने समय से इन्वेस्टेड है। कोई भी कंपनी, नॉट ओनली द सिंगल कंपनी। सर मल्टीबैगर बता दीजिए। मल्टीबैगर इज नॉट एनीथिंग कि भाई आप पैरामीटर्स, फंडामेंटल्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हिस्ट्री क्या रही है और आगे क्या प्रमोटर्स किस तरह के चीज़ों कर रहे हैं, और फिर डाइवर्सिफिकेशन। वही सब पैरामीटर्स आप एक कंपनी में देखोगे, वही सब पैरामीटर्स दूसरी कंपनी में देखोगे, लेकिन दोनों का ग्रोथ रेट अलग होगा। तो इसलिए आप फिक्स नहीं होता है, बट ये है कि एक प्रोबेबिलिटी कॉस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो आप ये देखिए कि इन्होंने, अब ये परसेंटेज रिटर्न है कब है, जब मार्केट गिरा हुआ है, मतलब एक तरह से टॉप से तो अभी नीचे ही है ना। तो ये चीज़ है, तो मेरा पर्पज़ ये, और देख सकते हो शेयर वाइज भी बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक ठाक क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी हम आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको तो सालों साल हो गए हैं, करीबन पता नहीं, मुझे लगता है शायद 2016-15 या समथिंग लाइक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये इस तरह की इन्वेस्ट, तो बात क्या है, मेरा पर्पज़ ये दिखाने का था, ये कंपाउंडिंग की वैल्यू होती है। ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट, मतलब दिखाने के पीछे के जो रीजंस थे वो इस बात पे थे कि भाई टिकोगे, रुकोगे, बढ़ोगे, तभी मल्टीप्लाई करोगे, और उस पैसे को लगाओ जिस पैसे की नियर बाई फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है।
धीरे धीरे लगाते रहो, करते रहो। जॉब तो कर ही रहे हो ना, जॉब आप देखते हो सालों साल कर जाते हो यार, पूरा जीवन निकाल देते हो जॉब में उस सैलरी के लिए कि जो 1 तारीख को आने वाली है, उसके लिए आप चीज़ों को करते रहते हो। ठीक है। और मैंने तो बहुत कुछ देख लिया, मैंने मेरा अगर वीडियो से में पुराने कनेक्टेड हो गए तो मैंने बहुत कुछ देख लिया, मैंने जॉब के तो मैंने बहुत बड़ा प्रोफाइल देख लिया। ठीक है। अब वहाँ से मुझे एक चीज़ तो समझ में आती है कि उस एसआईपी मोड से फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव तो किया जा सकता है, बट उस रास्ते से केवल सेविंग से बात नहीं बनेगी। यू हैव टू बी इन्वेस्टेड, यू हैव टू डू बिजनेस। और बिजनेस हम कर नहीं सकते, और इसी बिजनेस में हमें अच्छे बिजनेस में अपना पैसा लगाना है और डाइवर्सिफाई करना है, तो बात बनने लगती है। ठीक है। यहाँ पे मैं अब जैसे बात करूँ कि वीबीएल की बात थी, वीबीएल में पॉजिटिविटी है 2.73% की। स्काई गोल्ड में देख सकते हो कि मेरा अभी अब जो इसमें टारगेट था कि 1000 शेयर्स तक मतलब लगाने के लिए मैं ओके हूँ कि भाई 1000 शेयर्स तक मैं इसमें पहुँचाऊँ। और इन्वेस्ट आप देख सकते हो। अब ये क्या है कि मैं जब ये 300 रुपये के आसपास शेयर खरीदूंगा तो डेफिनेटली ये प्राइस जो है बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फिर भी देखो कि आप कंपाउंडिंग की मैजिक देखो, जबकि बहुत बड़ा समय नहीं हुआ है इस कंपनी को मेरे पास, लेकिन कंपाउंडिंग की मैजिक देखो कि आपकी 53 का एवरेज प्राइस मेरे को दिखा रहा है। जिस तरह का बूम इस कंपनी में मिला, मान के चलो, क्योंकि कंपनी क्या होती है ना कि कभी ऐसे ऐसे चलती रहेगी, आपको पढ़ते रहना, देखते रहना, यार रिटर्न नहीं बना रही है, नहीं आ रही है, रिजल्ट्स भी सही थे, सब कुछ थे भाई, ठीक है, वो रिचार्ज होती रहती है। ठीक है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है और शेयर प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है कि वो चार्ज होती चली जा रही है टू गिव द रिस्पॉन्स। ठीक है। और वहीं पे जो कंपनी मान के चलो ज़्यादा भाग गई, लेकिन उसके जो रिटर्न्स थे वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे इन लेवल्स पे, तो दैट विल करेक्ट। अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी ये सिनेरियो आपको हर तरह की कंपनीज में मतलब हर कंपनी में देखने को मिलेगा अपने लंबे समय की जर्नी में। अब वो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं जब कंपनी आगे जाके कंपाउंडिंग करने लगती है। अगर मान के चलो जो स्काई गोल्ड में मुझे जो कंपाउंडिंग बेस एक मिल गया विद इन नो टाइम, छोटे से समय में मुझे मिला, मैंने कंपनी को पढ़ा, समझा, जो मेरी नॉलेज, जो मेरी वो थी एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से मुझे लगा कि नहीं इसमें और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, तो और शेयर हर शेयर मौका देता है, तो उस मौके को भुनाना और बढ़ना भी आना चाहिए। और इस तरह से अगर आप 5 से 10 जगहों पे करते हैं तो वहाँ पे आप ये बात मान के चलो कि लंबे समय के लिए आपने कंपाउंडिंग के लिए 2-4 मल्टीबैगर तो गेन कर ही लिए। ठीक है। इसीलिए ये पोर्टफोलियो पे आपको चीज़ों को दिखा के आगे बात करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये अभी जैसे वीबीएल है, बड़े लेवल पे कंपनी पहुंच गई, कंपाउंडिंग के स्टेज पे पहुंच गई, लार्ज कैप हो गई, वो पोटेंशियल नहीं, ये नहीं है। आप ग्रोथ रेट देखो, आप ये देखो कि कंपनी काम क्या कर रही है, किस तरह से ग्रोथ अपनी बढ़ा रही है। भाई ठीक है, कैंपा आ गया, कोक डेफिनेटली है, इससे ऊपर सेल रहती है, सब चीज़ें अपने पास लिस्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये उस अपने आप को ग्रोथ देने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने पैरों को पसार रही है। ये चीज़ें भी थोड़ा सा एनालाइज करने की चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं कि भाई वो कॉन्टिनेंट गर्म कॉन्टिनेंट है, तो क्यों अगर इंडिया में पोटेंशियली इतना ग्रो कर सकती है ये कंपनी, बशर्ते एक कोक कंपनी होने के बावजूद भी, और भी जो लोकल लेवल पे बॉटलिंग मतलब प्लांट्स होते हैं, ये जो ड्रिंक्स होते हैं उनको, सॉफ्ट ड्रिंक्स या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बावजूद भी अपने पैरों को, बड़ा ब्रांड है, उसका बॉटल प्लांट है वीबीएल, लेकिन करने के बाद कर सकती। अब ये हमें क्या कहते हैं, अरे हम ये एक रीज़न नहीं होता है कि यार बड़े मार्केट कैप की हो गई ये कंपनी तो अब आगे ग्रोथ नहीं कर सकती, वो फैक्टर होता है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे क्या काम स्टेप्स ले रहे हैं। प्रैक्टिकली इतने लाख करोड़ की कंपनी होने के बावजूद भी दे आर डूइंग कैपेक्स इन जैसे छोटी कंपनी में जो भूख होती ना, उस भूख के तहत ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके जयपुरिया साहब जो इनके हुए, उनके बेटे जो बड़े जगह से पढ़ के आए हैं और उन्होंने इस कंपनी को उठाया, संभाला और बढ़ाया, तो वो जो एग्रेसिवनेस जो यंग ब्लड में होती है, जो चीज़ें होती हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं और कह सकते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहे हैं। और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को इन्होंने जो टारगेट किया, वहाँ जो गर्मियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली इफ़ इंडिया में जो ग्रोथ है वो तो है ही है, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत है तो वो तो है ही है, यहाँ तो कैप्चर किए हुए प्रैक्टिकली, वहाँ ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो जो 20% की जो ग्रोथ रेट की बात है, तो वो अगर कंपनी करती है
तो दैट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू द कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है और कंपनी में लंबे समय के लिए टिकना भी पड़ता है, सो दैट कि अपना पैसा बनता रहे और बनता भी है, डिविडेंड वगैरह एंड ऑल सब चीज़ें। स्काई गोल्ड की जैसे बात करी कि मैंने जैसे बोला कि आपको ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है कि भाई, बात यह है कि मौका देगा शेयर तो आई विल एक्यूमुलेट दिस मच ऑफ शेयर्स कि भाई कंपनी में पढ़ने के बाद मुझे इतना समझ में आता है, ठीक है। तो मैं फोकस्ड थोड़ा सा होने लगा हूँ। तो आज देखिए, आज जैसे गिरावट आई थी, इसमें लोअर सर्किट के करीब तक भी पहुंचा था, 300 के आसपास का मैं आई यूज टू बाय अ लिटिल बिट। भाई 300 से ऊपर भी प्लस माइनस 10 to 20% रहता है यार, ठीक है। जैसे मान के चलो एक महीने तक मान लो 330 से नीचे आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो एक आध दो शेयर ऊपर भी लिए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप बेसलाइन क्या मान के चल रहे हो कि हाँ भैया 300 का आसपास है। अगर मिलता है तो इंटरनली अगर कोई न्यूज़ नहीं है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली वी शुड एक्यूमुलेट अ लिटिल बिट और धीरे धीरे अपने टारगेट से करीब को मतलब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो बाय किया, मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे मेरे पास आज जो है 43 शेयर्स स्काई गोल्ड के ये और 3 शेयर, यानी 46 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली आज, ठीक है। और एवरेज प्राइस 293 का बैठा, लगभग 293 के आसपास का बैठा, और शायद 288 तक ये शेयर प्राइस टच ऑन किया था। ये आप देख सकते हो 288 के आसपास तक टच किया था, ठीक है। तो ठीक है, एक एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं बिकॉज जो है वर्किंग टाइम रहता है उस समय, तो आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट दैट मच। और जो भी शेयर्स हैं, जैसे अब ये 46 शेयर्स हैं एक्यूमुलेट हो गए, तो अब इसमें ये ऐड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये नियर बाई टू 1000 के करीब पहुंचने वाला है। थोड़े बहुत शेयर्स और बचे होंगे, तो वो भी अगर मौका देगा शेयर तो डेफिनेटली, अगर फंड्स होंगे तो वी विल एक्यूमुलेट। तो ऐसे करके हमें जर्नी आगे बढ़नी पड़ती है। और शेयर का प्राइस देख सकते हो, ड्यू टू कंपाउंडिंग द 53 का एवरेज प्राइस आ रहा है। अभी मान के चलो अभी और शेयर्स में इसमें एक्यूमुलेट करूंगा तो दैट मे गो अप टू 55, 56, 57 समथिंग लाइक दैट, मतलब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये अभी गिरे हुए फेज में भी 302 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो और आगे ग्रोथ रेट भी सही है, सब कुछ सही है, उन पे भी जैसे हम अभी बात करेंगे। अगर जैसे इसी स्काई गोल्ड को जैसे मान लो इन प्राइजेस पे मैंने बाय किया, तो एक्चुअली में बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना आना चाहिए, और सबको एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जर्नी कंटिन्यू रखेंगे आप लोग साथ में, तो डेफिनेटली हम सब मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। अब जैसे स्काई गोल्ड की बात करी थी मैंने, तो स्काई गोल्ड में अब आप क्या है कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी चीज़ों को देखना आना चाहिए। भैया ठीक है, यहाँ पे ये भाई डेफिनेटली महंगा हो गया होगा जब ये यहाँ ऊपर तक चीज़ें गई हैं, और उसके वहाँ से देख सकते हो तो वहाँ से करेक्शन भी है। मार्केट अपने आप चीज़ों को लाइन पे लाके खड़ा कर देता है। मान के चलो कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दे दिया, तो ये प्राइस भी किसी दिन बेसिक प्राइस बन जाएगा। कौन सा प्राइस भाई? ये लेवल का प्राइस भी मालूम पड़ा, ये सपोर्ट लेवल पे काम करने लगे। डिपेंड करेगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स और फ्यूचर सिनेरियो कैसे काम करता है, उसको पता करने के लिए हमें थोड़ा सा पता लगता है इससे, ठीक है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाला। अब ये मान के चलो जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे थी, तो उस समय पे ये यहाँ पे रहा होगा डेफिनेटली, वहाँ से करेक्टेड हो गया, यानी 400 प्लस कुछ के करीब प्राइस पहुँचा था, और अब वहाँ से 300 के आसपास है, तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है, तो दैट इज़ अ गुड, ठीक है। ये पहले भी रहा सपोर्ट लेवल, ये रहा, कंपनी काफ़ी हद तक ग्रोथ 4400 करोड़ के करीब कंपनी पहुँच गई, तो फिर सेफ्टी लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। बशर्ते चीज़ें और भी डीपली देखनी पड़ती कि प्लेज तो नहीं किया है, सेल किया तो कितना किया है, कैपेक्स किया तो कितना किया है, और क्या कर रही है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये लेवल एक ठीक लेवल दिखाई पड़ता है, एंड आई यूज टू एक्यूमुलेट कि भाई मेरी सेकंड लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग इसमें कंटिन्यू है। तो नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दिस फैक्टर, इट इज़ आल्सो वी विल कैलकुलेट अदर थिंग्स कि भैया इसमें किस तरह से, क्यों आप इतने चीज़ों के साथ में हैं या सोचते हैं, या किस तरह से। तो इस तरह से इसमें जो है आज मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी फंड्स वाइज अगर देखा जाए तो 13,500 के करीब की क्वांटिटी को मैंने इसमें मतलब प्राइस की क्वांटिटी तक मैंने इसमें बाय कर लिया, ठीक है। और तो ये रहा, और फिर बाद में देखो रिकवरी आ भी गई, और 302 के प्राइस के आसपास ये शेयर है, और अब ये धीरे धीरे पोर्टफोलियो मतलब इनहेंस करने लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी का अगर जो कंपनी रेड में है उनकी हालत बताएं तो एस्कोनेट में देख सकते हो कि मैंने हालांकि इसमें अभी अपडेट नहीं लिया कि इसमें कुछ कोई न्यूज़ आई है, क्या कुछ है, या कुछ ऑर्डर मिला है, वाट एवर इट इज़, पता नहीं, देखा नहीं। तो यहाँ पर 5% अपर सर्किट है, तो ये लॉट वाली कंपनीज़ हैं। इसके भी मैंने वीक अपने बताए हैं आपको कि इस तरह की कंपनीज़ में आपका पोर्टफोलियो अलाउ कर रहा नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और मैंने अपनी गलतियों को भी आपको समझाया, बताया। डायनेमिक केबल्स, आरआर केबल्स के रिजल्ट्स बढ़िया आए, केबल सेक्टर का उससे एक बूस्टअप मिलता है, चीज़ें बढ़िया मिलती हैं। तो आज देख सकते हो कि वही शेयर 5.36% की पॉजिटिविटी के साथ में, बट मैं अभी भी नेगेटिव में हूँ, बिकॉज मैंने नहीं बॉटम नहीं पकड़ा ना भाई, कंपनी के हिसाब से पकड़ा। अब और मैंने आपको ये भी बताया कि आई यूज टू इंक्रीज माई शेयर्स एवरी नाउ एंड देन इफ़ द कंपनी इज गिविंग मी चांस एंड माई फंड्स आर गिविंग मी चांस। तो
कोई ना कोई शेयर दे रहा होता है, और हर महीने जो फंड्स आते हैं तो कोई ना कोई शेयर मुझे मौका दे रहा होता है, तो वहाँ धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहते हैं एज पर द, कि भाई ऐसा नहीं कि डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर कंपनी पे बना दी जाए, उसको भी ध्यान देना है। तो यहाँ आरबीएनएल में पॉजिटिविटी है, वीनस पाइप में एक तरह से छोटी सी हल्की सी फ्लैट पॉजिटिविटी है, तो लंबे समय के लिए वेट भी करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं कि कौन सी कंपनी ज़्यादा भागी और कौन सी कंपनी ज़्यादा गिरी, अगर पोर्टफोलियो वाइज देखो, इतनी मैं नहीं रखना चाहता हूँ भाई। अभी भी देख सकते हो कि मेरे पास 100+ कंपनीज होती थी, कैसे करके उसमें अच्छी भी खराब भी मैंने देखा कि भाई इसमें बहुत ही कम पैसा लगा है, तो आई एम नॉट एबल टू एवरेज, मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा दिन तक, ये वो, तो मुझे प्रिसाइज करना था, और अभी तक इस लेवल पे लेके आ गए। अभी भी ये आपको 58 दिख रही है, प्रैक्टिकली 8 कंपनी तो ऐसी आराम से निकल के आ जाएंगी जिनमें मेरा मतलब एक ही शेयर पड़ा है, या 600 700 800 1000 1200 रुपये लगे हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो वो कंपनी भी कभी ना कभी किसी लेवल्स पे निकल जाएंगी। तो प्रैक्टिकली लगभग आप कहूँ 50 एंड बिलो ही होंगी जिन कंपनीज में मेरा फोकस एरिया है, और जिनमें मैं अपना आने वाले फंड्स को मैं धीरे धीरे करके डालता रहता हूँ, जो भी कंपनी जहाँ पे मुझे मौका देती है। ठीक है, तो नेटवेब की बात करो, ये देखते हो जिसके रिजल्ट्स ओके आ गए थे, तो यही कंपनी आज 12.85% भाग गई। मैंने 5 ही शेयर लिए हुए हैं, ठीक है, मतलब 5 ही मेरे पास आए, लेकिन हर कंपनी मौका देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी शेयर हो, कितना भी अच्छा शेयर हो, वो ऊपर जाएगा। अगर जैसे मान के चलो लंबे समय में कंपाउंडिंग का मजा लेना है, अच्छी कंपनी बढ़िया है, सब कुछ है, सब बातें सही है, बोला कि यार पैसा, और मैंने आपको बोला कि वेल्थ जो है, प्रॉफिट्स बना लोगे आप, पोजिशनल ट्रेड और इन सब चीज़ों को करके आप प्रॉफिट्स बनते रहेंगे आपके, नो डाउट। मान के चलो महीने का आप निकालना चाह रहे हो, डिपेंड करेगा आपकी कैपिटल कितनी है और कितना आपने स्टडी किया है, तो आप कर भी सकते हो फुल टाइमर और इन सब चीज़ों के साथ में पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दैट विल बी आप प्रॉफिट्स ओनली, कि भाई ठीक है, जैसे मान के चलो भी हम जॉब करते हैं, तो आपका एक लेवल होगा, बोलोगे यार मैं 50,000 तक की जॉब चाहता हूँ, मैं 1 लाख की चाहता हूँ, मैं 1.5 लाख की चाहता हूँ, मैं 2 लाख की चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको अगर उतना ही इनकम, हमारा दिमाग लॉक होता है कि ना भैया ठीक है 2 लाख रुपए पर मंथ का मिल रहा है यार, बस बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है, मैं स्विच ओवर कर जाऊंगा, 2.5 लाख पे पहुंच जाऊंगा, या ऐसे ही कुछ होता है। और तो हमारा पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड से जो प्रॉफिट्स कमाने का जो हमारा टारगेट्स होते हैं, वो भी हमारा फिर इन्हीं लॉकिंग एरियाज के आसपास कई चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट इसी बात पे हो जाएंगे ना कि भाई मुझे प्रॉफिट्स बुक करके, पोजिशनल ट्रेड करके, स्विंग ट्रेड्स करके प्रॉफिट बुक करके घर लेके जाना है, चलना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, वो करो, बट वो करो री इन्वेस्टिंग के लिए, वो करो बट करो री इन्वेस्टिंग के लिए। पोर्टफोलियो में ऐसे भी कंटिन्यू रहना है कि जो कि वेल्थ क्रिएशन के लिए भी कुछ शेयर्स हों हमारे, जो कि हमें फ्यूचर में भाई इनको मुझे लंबे समय के लिए टारगेट है और ये कंपनी, ये मुझे यहाँ पे मुझे कंपाउंडिंग देखनी है। और आप 2 से 3 कंपनी, मैं कह रहा हूँ एक ही कंपनी बहुत होती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही कंपनी बहुत होती है कि अगर वो आपने कंपाउंडिंग उसमें देख ली अपने जीवन में। और कंपाउंडिंग के लिए जो समय का लगभग टाइम होता है वो 15 साल, 10 से 15 डिपेंड करेगा मार्केट कैप क्या है और कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो 15 साल अगर किसी कंपनी को आपने ऐसा होल्ड कर लिया, मैं करूँ खूब करो, पोजिशनल ट्रेड करो, स्विंग ट्रेड करो, बट दैट अमाउंट विल बी री इन्वेस्टेड, ठीक है, और कंपनी मौका देती रहती, तो उसमें पैसा बढ़ाते रहें। अब जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि स्काई गोल्ड में इन्वेस्टिंग की जो बात थी, 23,000 की इन्वेस्ट, पहले तो अगर जैसे यहीं पे देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा उस चीज़ को वापस लाऊंगा और आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा कि अब जैसे ये भी पैसा पूरा इकट्ठा नहीं लगा ना, इसी तरह से धीरे धीरे अब ये लार्ज कैप हो गई है, ठीक है, ये तो नहीं हुई है, 4,400 करोड़ की कंपनी है, अब बन पाई है ये 50,000 रुपये, करीबन 51,000 रुपये इन्वेस्टेड दिखा रहे हैं, जो कि आपका ऐसा नहीं है कि पुराने समय के लगे हों, धीरे धीरे करके बढ़ाए। और अभी जैसे अब आज 46 शेयर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, तो 13-13,500 की और इन्वेस्टिंग बढ़ जाएगी, तो जो करीबन 63-64 के आसपास, तो 1 लाख तक की अभी क्या है कि 1000 शेयर्स का सोचा है, 1000 हो जाएंगे, फिर और पढ़ेंगे कंपनी रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, फ्यूचर कौन कॉल क्या है, क्या प्रमोटर बोल रहे हैं, डीपली एनालिसिस करेंगे, फिर क्या होगा कि भैया ठीक है यार, अब मान के चलो मेरे 65,000-70,000 रुपये लगे मेरे पोर्टफोलियो के रेशियो के हिसाब से, तो भाई आई विल इंक्रीज, बोले ठीक है अब इसमें 1 लाख तक के लिए मैं सेफ फील करता हूँ, और मौका हर शेयर देता है, तो फ्यूचर में फिर लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, हाँ ठीक है, केन्स वगैरह ये सब चीज़ें। हाँ, तो बात हो रही थी कौन सी कंपनी भागी या कौन सी कंपनी गिरी नेटवेब का, जैसे आपने देखा पी कंसेप्ट्स है, सिग्मा सॉल्व्स है, डायनेमिक केबल्स में, केबल सेक्टर में आज पॉजिटिविटी थी, तो ठीक है, E2E में पॉजिटिविटी है, एस्कोनेट में पॉजिटिविटी, KPI ग्रीन, NDR ऑटो, हाईटेक पाइप्स, इन सब कंपनीज में, जैगल में देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसी सिनेरियो था कि भाई इन्वेस्टेड वैल्यू जो है हो गई ठीक ठाक और मैं फ्लैट में ही हूँ। तो बात ये है कि अब जैसे इसमें मैं इन्वेस्टिंग आया होऊंगा, 1,32,000 लगाई मैंने,
जनरल बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी कंपनी के लिए मैं जनरली चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने जैसे 1,32,000 का मेरा जैसे मान लो इन्वेस्टिंग का ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली टारगेट था एज पर माई पोर्टफोलियो। अब ये इसमें समय और टाइम कितना लगा, अगर मान के चलो ये कंपनी अच्छी है और आगे आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटर्न बनाने में सक्षम हो सकती है, तो देख सकते हो टाइम कितना हुआ कि मुझे इसमें लगभग 1 साल के आसपास हुआ जब मैंने पहला शेयर लिया। तो 1 साल लग गया मुझे अपने लेवल की इन्वेस्टिंग करने के लिए इस कंपनी में, कि भैया 1 साल में धीरे धीरे धीरे, और उस 1 साल में करीबन 12-13 सैलरी आपको मिल गई। और आपने पैसा जो बाद में पैसा कमाया, यानी कि जो मान लो जो 13वें महीने में आपने पैसा फंड्स जो लिए हैं वो आप पहले तो इन थोड़े ना लगा लोगे, तो अप डाउन करके हुए देखते हुए और एक सही प्राइजेस पे जाके पैसा लगा लिया। मान के चलो इन्वेस्टिंग का आपको लग गया 1 साल, अब 5 साल होल्ड करें और कंपनी बढ़िया निकलती है, तो ये 1 लाख रुपए कंपाउंडिंग का सोच सकते हो कितना % ऑफ रिटर्न बना सकते हैं। तो ये पोटेंशियल भी आपको देखना, डिपेंड करेगा कि ये कंपनी किस तरह से रनअप करती है, क्या कुछ करती है। तो आप देख सकते हो कि 5 क्वांटिटी हैं जो कि अभी 241 मिली है, 441 जब कंपनी ऊपर से गिरी हुई है ना, ये भी गिरी हुई है, ज़्यादातर कंपनीज डाउन है। तो यहाँ देख सकते हो कि ये इस तरह से ये शेयर्स, पुराने शेयर्स जो है वो ग्रीन में ही है, ठीक है। बाद में जो और एवरेजिंग की है तो वो देख सकते हो ये रेड में है, ठीक है। देन आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, चीज़ें करते हो धीरे धीरे आप देख सकते हो। फिर जो है अभी जो रिसेंटली जो लिए हैं वो कुछ ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये देख सकते हो। 1 लाख तक की इन्वेस्टिंग पहुंचानी थी, पहुंचा दी। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जैसे इसी में फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले जाओगे तो देख सकते हो 4,200 करोड़ की मार्केट कैप है, स्मॉल कैप है, लेकिन पोटेंशियली हाई है। बोला ठीक है, तो हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि कितना करेक्शन मिल रहा है, क्या कुछ मिल रहा है, और इस तरह की गिरावट अप एंड डाउन जो है छोटे मार्केट कैप की कंपनी में बना रहता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तो इस तरह से नॉट ओनली द सिंगल कंपनी, आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारी कंपनीज में होगा तो पोर्टफोलियो रिस्पॉन्ड करने के उसमें बिल्कुल रहता है। तो ये सब कंपनीज हैं जो मतलब पॉजिटिविटी की तरफ चली। और वहीं पे बात करेंगे गिरावट की बात, तो अब केस सॉल्व में लोअर सर्किट बोला ना, छोटे मार्केट कैप की कंपनी में इस तरह का रहता ही है। तो अब मैं क्यों नहीं निकला भाई, रीज़न है ना इसके पीछे कि भाई मुझे जो मैंने इसमें पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस भी करा था, तो मैं उस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चलता हूँ कि भैया ठीक है, मेरा क्या कुछ है, मैं किन लेवल्स पे हूँ, कितना लोअर सर्किट लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एक लेवल होगा, उस लेवल पे जहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगी और मेरे अगले फंड्स तब तक आ चुके होंगे, तो उन बेसिस पे लगेगा कि अगर इसमें कम लगाया, चीज़ें कैसी हैं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, फिर डीपली थोड़ा पढ़ेंगे, फिर लगाएंगे। इस तरह से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके हमारी बात बनती है। और बहुत सारी जगहों पे हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखनी पड़ती है, देखते हैं फॉर द री इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर करी, यथार्थ हॉस्पिटल पॉसिबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और थोड़ा तो ये सब रहा, ठीक है। टारिल की बात करो, ये शेयर मैंने अभी रिसेंटली ऐड ऑन किया तो 129 के करीब पहुंच गया, अभी देख सकते हो मैं ऑलमोस्ट फ्लैट में फिर आ गया हूँ। तो ये एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन चीज़ें रनअप करती रहती हैं। तो ये रहा पोर्टफोलियो का हाल, और चीज़ें इस तरह से रहीं। देन रिक्वेस्ट है आपसे कि भैया ज़रूर मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और यहाँ पे मैं स्काई गोल्ड के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वीडियो इधर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि उसको किसी और उसमें डिस्कस कर लेंगे कि भाई उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी देखते हैं, क्या कुछ करते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, वो बिलीफ सिस्टम कैसे आता है, उन सब चीज़ों को भी हम देखते हैं। और यहाँ पे जैसे मार्केट स्टेटस की बात करें तो देख सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहा है, ऑलमोस्ट जो है कि 24,400 के करीब, जो 24,500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिविटी बात करी जाए तो देख सकते हो कि स्मॉल कैप में भी पॉजिटिविटी है 1.23%, IT में थोड़ी पॉजिटिविटी है, बैंक में थोड़ी सी गिरावट है। तो ये सब चीज़ें और देख सकते हो। एडवांस ये NSE शेयर्स जो है 1848 ग्रीन में, बाकी ये रेड में है। और FIs और DIs की जो देख सकते हो कि आज ये 2 तारीख है क्या, नहीं अभी आज का अपडेट नहीं हुआ है, तो उसका भी देखा जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट बाइंग ही चल रही है उनकी FIs DIs की। तो ये सिनेरियो रहा। तो कवर तो काफ़ी कुछ कर दिया है। रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोनों चैनल्स को, और इसमें ब्लॉग वगैरह बनाने का जो है आने वाले टाइम पे बिल्कुल करते हैं, देखते हैं, और भी चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे। तो और जो कुछ कमेंट्स को अगर मैं देख लूँ कि यहाँ बोला है कहाँ पढ़ाई है, ये भी बताओ, सबको नहीं पता कहाँ से पढ़ें। भैया बहुत कुछ बताया पुराने चैनल्स को, बात वही है, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करोगे तो ही बात बनेगी। बात रेंडमली बोलता हूँ, रॉ फॉर्म में बोलता हूँ, लेकिन चीज़ें मैंने लगभग सब कुछ एक्सप्लेन की। बात क्या है कि हमें लोगों को जल्दबाजी रहती है यार, यहाँ पे मिलेगा अच्छा, वहाँ मिलेगा अच्छा, यहाँ मिलेगा, 10 जगहों को फॉलो करो, लेकिन कुछ जगह ऐसी बना के रखो जहाँ मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर फॉलो कर रहे हो तो डेडिकेटेडली फॉलो करो, तभी कुछ मिलता है। मैंने भी किया है,
मैंने भी ऐसे बहुत से लोगों को फॉलो किया है जहाँ पे मुझे सीखना है तो सीखना है सीखना है, जब लेकिन उनके सभी वीडियोस को मैंने देखा तो ही हैज़ डिलीवर्ड द ऑल थिंग्स। अब उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है मैंने यही चीज़ें समझी हैं कि भाई बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें बताई गई करी गई। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ये सब चीज़ें अब नाउअडेज बहुत अच्छा लेवल है, मतलब डिस्कशन देखो बहुत सारी फालतू की बात होती है, मैं मानता हूँ, ठीक है, वो होनी भी चाहिए, फ्रीडम लेट इट भी, वो लोग ध्यान भी, खैर मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्यान रखें कि भाई बहुत ज़्यादा लिमिट में रखें, और लेकिन वहाँ पे दैट एक वो लेवल निकल के आएगा, वो ग्रुप निकल के आएगा ज़रूर, जहाँ पे वो झंडा गाड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब है स्ट्रॉन्ग, जैसे इन्होंने लिखा भी है सर, व्हाट्सएप ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं, और जो बिल्कुल ज़िंदगी के लिए सीरियस हैं और इन्वेस्टिंग के लिए रेस्पेक्टफुली सीरियस हैं, सिर्फ और सिर्फ वैसे लोगों को ही ग्रुप में जगह दिया जाए, और इस तरह से 500 लोगों की ग्रुप बनाई जाए, जो ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाकर सेम ये, अब ये ऐसे यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये उज्ज्वल श्रीवास्तव में, ये सब वो लोग हैं जो मेरे पुराने वीडियोस को भी शायद ही कोई वीडियो शायद इन्होंने छोड़ते होंगे, मगन मकीजा जी हैं, और भी लोग हैं, रजत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनरली बहुत सारे लोग हैं, तो वो डेडिकेटली फॉलो करते हैं। रात के 1 बजे भी अगर वीडियो मेरा कभी पड़ जाता है, क्योंकि मैं चैनल के हिसाब से बना ही नहीं रहा हूँ, तो वहाँ पे तब भी वो लोग फॉलो करते हैं। तो जो अब एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बनती है, चीज़ें बनती हैं और निकल के आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डेफिनेटली वी विल डू दिस। ये जो चीज़ आपने बोली है, मैं भी ऐसा सोचता हूँ। तो ये है, बाकी ट्रक जंक्शन जी कम्युनिटी स्पॉटलाइट में टॉप में है, ये साहब नए आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। तो ये सब चीज़, जिनकी कमेंट्स मैंने नहीं ले पाया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके रिप्लाई मैंने दे दिए गए। तो मुझे लगता है मैंने कवर काफ़ी कुछ कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, बाय बाय।